जब कल्चर का नाम आता है तो हमें विद्यालयों में, स्कूलों में वे कार्यक्रम याद आते हैं जिनमें नाच गाने होते थे या अन्य प्रतियोगिताएं होती थीं। ब्रिटिश कल्चर साइंटिस्ट, कल्चर को अध्ययन करने वाले रेमंड विलियम्स कहते हैं कि कल्चर बहुत ही साधारण चीज़ है। जो कल्चर होती है, कल्चर इज ऑर्डिनरी। कल्चर बहुत सामान्य सी चीज़ है, ऑर्डिनरी चीज़ है, कोई बहुत ख़ास नहीं है। यानी दैनिक जीवन में हम जो कुछ करते हैं, फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जैसे काम करते हैं, फैशन है और जो खाना है, फूड इंडस्ट्री है, ये सब कुछ कल्चर में आता है। तो कल्चर के अध्ययन के लिए दो प्रसिद्ध स्कूल्स हैं, दो प्रसिद्ध संप्रदाय हैं। एक फ्रैंकफर्ट स्कूल है जो जर्मनी से संबंधित है और एक प्रारंभिक या शुरुआती स्कूल है, और इसका एक कल्चर इंडस्ट्री टर्म है। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है जर्मनी का, इससे संबंधित हैं होर्खहाइमर और एडोर्नो। तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, इसके अलावा एक बर्मिंघम स्कूल है। बर्मिंघम ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो बर्मिंघम स्कूल 60 के दशक का है और फ्रैंकफर्ट स्कूल 20 के दशक का है, 1920 के, यानी कि 1923 में ये प्रारंभ हुआ था। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो कल्चर के अध्येता हैं वे थोड़ा पेसिमिस्टिक हैं, थोड़ा निराशावादी हैं, और बर्मिंघम स्कूल के अध्येता अपेक्षाकृत अधिक ऑप्टिमिस्ट या आशावादी हैं। तो इन दोनों स्कूलों के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनके अंतर के बारे में देखेंगे, और यह एक सामान्य अध्ययन होगा, बहुत ही गहरा अध्ययन नहीं होगा, एक इंट्रोडक्टरी अध्ययन होगा। फ्रैंकफर्ट स्कूल 1920s टू 30s, 1920 से 1930 तक जर्मनी वर्सेस बर्मिंघम स्कूल 1960s से यूके, यूनाइटेड किंगडम। फ्रैंकफर्ट स्कूल पेसिमिस्टिक, कल्चर इंडस्ट्री, पैसिव आइडियोलॉजिकल कन्फॉर्मिज्म। यानी जो बर्मिंघम स्कूल, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है जर्मनी का, जो प्रारंभिक कल्चर स्टडी का अध्ययन करने वाली स्कूल है, ये थोड़ा पेसिमिस्टिक हैं, निराशावादी हैं, और इनका कहना है कि जो कल्चर है उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, वो एक इंडस्ट्री हो गया है, उसकी विविधता ख़त्म हो रही है और सब एक जैसा हो रहा है। सारी फिल्में एक जैसी दिख रही हैं, सारे कपड़े एक जैसे हो गए हैं, खाना भी सारी दुनिया में लगभग एक जैसा होता जा रहा है। तो और ये बढ़ेगा, तो वे पेसिमिस्ट हैं, कल्चर इंडस्ट्री में वे पेसिमिस्ट हैं। फोकस एलीट critical analysis of mass culture as an ideological tool used by capital to dominate। यानी कि जो आजकल का कल्चर है, इसमें जो एलीट हैं, जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीवादी हैं, वे जो प्रभावी हो रहे हैं और बाकी लोग उनके इस प्रभाविकता को स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे फैशन है, तो जो पूंजीवादी हैं, पैसे वाले हैं, जैसा वे करते हैं बाकी लोग उनका अनुकरण करते हैं, और एक उद्योग हो गया है। जैसे पहले होता था कि कपड़े फट जाते थे तो लोग सिलकर पहन लेते थे और वो ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल था। अब क्या है, कपड़ा थोड़ा पुराना पड़ा तो उसे आउट ऑफ फैशन करके छोड़ दिया जाता है, और मैंने सुना है कि कपड़ों के ढेर लग गए हैं और उनका जो है निस्तारण मुश्किल हो रहा है, क्योंकि
यूज और रीयूज की परंपरा ख़त्म हो रही है। तो इसका फोकस है एलीट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मैस कल्चर एज एन आइडियोलॉजिकल टूल यूज्ड बाय कैपिटल टू डोमिनेट, यानी जो कैपिटलिस्ट हैं वे डोमिनेट प्रभावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और की थॉट इसका जो मुख्य विषय है, कल्चर इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज होमोजेनाइज्ड पैसिव कंज्यूमर्स, यानी जो कल्चर इंडस्ट्री है, कल्चर एक इंडस्ट्री में बदल गया है और जो कंज्यूमर्स है वो पैसिव हैं। तो पैसिव होना भी बनता है क्योंकि वही एक ही खबर सारे चैनल्स पर आती है, एक ही फिल्में तो अलग अलग होती हैं लेकिन उनमें मैटर एक होता है, उनमें फार्मूला एक होता है और सोचने को कुछ होता नहीं है। तो जो उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो उसे ग्रहण कर रहे होते हैं, वे पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं और उसकी उनको आदत पड़ जाती है। आगे देखें इसे, एंड स्टिफल्स क्रिटिकल थॉट्स। तो चूँकि कंज्यूमर्स पैसिव होते हैं तो उनका जो क्रिटिकल थॉट्स होते हैं, उनका जो चिंतन की क्षमता होती है वो कुंठित हो जाती है। व्यू ऑफ ऑडियंस पैसिव मैनिपुलेटेड, जो ऑडियंस होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो देखते हैं, जो इसको ग्रहण करते हैं, वे पैसिव होते हैं। की थ्योरिस्ट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थॉमस एडोर्नो, मैक्स होरखाइमर और मार्क्यूज। तो एडोर्नो, होरखाइमर और मार्क्यूज, बेंजामिन भी हैं, ये लोग इसके थ्योरिस्ट हैं। और एडोर्नो और होरखाइमर का नाम तो लगभग साथ लिया जाता है क्योंकि इनकी किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, डायलैक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट, 1947 का है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसी साल इन्होंने एक किताब लिखी थी, डायलैक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट। इसका एक चैप्टर है कल्चर इंडस्ट्री, एडोर्नो और होरखाइमर की। कॉन्टेक्स्ट, फाउंडेड इन जर्मनी लेटर मूव्ड टू द यूएस। तो इन लोगों ने, ये जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी 20 के दशक में और उसी समय हिटलर का जो है उद्भव हुआ था। तो अधिकांश लोग इसमें ज्यूज थे, यहूदी थे, तो ये सब भागे, इन्होंने प्रताड़नाएं सहन की और इसीलिए ये ज़्यादा निराशावादी है और ये यूएसए पहुँचे और वहाँ इन्होंने अपनी विचारधारा को जारी रखा। तो फाउंडेड इन जर्मनी लेटर मूव्ड टू द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब दूसरा देखते हैं जो कि अपेक्षाकृत नवीनतम है और ये भी पूछा जाता है। बर्मिंघम स्कूल 1960s, यूके, यूनाइटेड किंगडम, लेड बाय स्टुअर्ट हॉल। एक स्टुअर्ट हॉल थे, वो इसके नेतृत्व करते थे। फोकसिंग ऑन ऑडियंस एजेंसी एंड सब कल्चरल डिकोडिंग। बर्मिंघम स्कूल CCCS, ट्रिपल CS, 3 बार C है, फुल फॉर्म है कल्चरल स्टडीज़। जो CCCS कल्चरल स्टडीज़ है तो ट्रिपल C है, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चरल स्टडीज़, सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चरल स्टडीज़। इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये यूके में इसकी स्थापना हुई थी और स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स और रिचर्ड होगार्ट, ये 3 प्रमुख लोग इससे संबंधित हैं और बहुत सारे लोग हैं। स्टुअर्ट हॉल हैं, रेमंड विलियम्स हैं और रिचर्ड होगार्ट हैं। पर्सपेक्टिव, द ऑडियंस, ऑर्डिनरी पीपल, वर्किंग क्लास, यूथ, सब कल्चर्स निगोशिएट और रेजिस्ट्स डोमिनेंट आइडियोलॉजी। ये अपेक्षाकृत आशावादी हैं और इनके जो ऑडियंस हैं वो सामान्य लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं।
वर्किंग क्लास के लोग हैं, यूथ हैं, और ये जो दैनिक जीवन में जैसे फिल्में हैं, जैसे फैशन है, जैसे किताबें हैं, तो उनसे निगोशिएट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं या उनका प्रतिरोध करते हैं। जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है, या तो उससे निगोशिएट करते हैं और या उसका प्रतिरोध करते हैं। फोकस एवरीडे लाइफ, क्लास, जेंडर, रेस, पॉपुलर कल्चर, सब कल्चर। तो इसका फोकस व्यापक है, दिन प्रतिदिन होने वाली चीज़ों पर, जो पॉपुलर कल्चर है, जो सब कल्चर है। आउटलुक मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड नुआंस्ड, ये ज़्यादा आशावादी हैं। अब इन दोनों के जो मध्य का अंतर है उसे देखते हैं। और एक तो सीधी साधी बात है कि जो फ्रैंकफर्ट है वो पहले हुआ था, जर्मनी का है, और जो CCS है ये बर्मिंघम का है, यूके का है, ये बात का है, 60s के राउंड का है। तो डिफरेंसेस व्यू ऑफ ऑडियंस, जो दर्शक हैं या श्रोता हैं उनका क्या दृष्टिकोण है। तो फ्रैंकफर्ट में पैसिव हैं और बर्मिंघम में एक्टिव हैं। व्यू ऑफ पॉपुलर कल्चर, जो पॉपुलर कल्चर है उसके बारे में क्या व्यू है। तो जो फ्रैंकफर्ट वाले हैं तो वे कहते हैं कि ये मैनिपुलेटिव है, फॉल्स है, झूठा है, कल्चर इंडस्ट्री जो है वो झूठी है। बर्मिंघम वाले ज़्यादा आशावादी हैं, बैटल ग्राउंड फॉर मीनिंग अप्रोच, ये कहते हैं कि इसमें हम प्रतिरोध करेंगे और हम निगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे या विरोध भी करेंगे। तो बैटल ग्राउंड फॉर मीनिंग, अप्रोच क्या है दोनों का। तो जो फ्रैंकफर्ट है ये थोड़ा फिलॉसफिकल है, दार्शनिक है और पेसिमिस्टिक है। कल्चर इंडस्ट्री वाला जो होर्खीमर का है, जबकि बर्मिंघम का प्रायोगिक है, एम्पायरिकल है, और ये मीडिया पर फोकस करते हैं, सब कल्चर पर फोकस करते हैं और यूथ पर फोकस करते हैं। ओरिजिन फ्रैंकफर्ट जर्मन 20s 30s, बर्मिंघम यूके 60s। मैच कल्चर फ्रैंकफर्ट फॉल्स नीड्स, जो कल्चर इंडस्ट्री है वो झूठी ज़रूरतें पैदा करती है। बर्मिंघम वैल्यूज इट एज एवरीडे लाइफ पावर, एवरीडे लाइफ, वैल्यूज इट एज एवरीडे लाइफ पावर। फ्रैंकफर्ट डोमिनेशन बाय एलीट मीडिया, कल्चर इंडस्ट्री में जो एलीट मीडिया है वो अपनी डोमिनेशन चाहता है, अपना प्रभुत्व चाहता है। बर्मिंघम फोकसेस ऑन एजेंसी ऑफ यूजर्स, जो यूथ हैं, जो ऑर्डिनरी पर्सन हैं, जो यूजर है, जो कंज्यूमर हैं, उनकी आवश्यकताओं पर ये फोकस करता है। तो ये बर्मिंघम और फ्रैंकफर्ट के जो कल्चर इंडस्ट्री है और जो कल्चरल स्टडीज़ है उसके बारे में ये स्टडी थी। थैंक यू।